सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अगली खबर हम बात करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। अभिषेक या तिलक, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, दोनों का फॉर्म कुछ खास नहीं है। तिलक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पे कुछ 100 से कुछ 110 रन ही खेल पाए अब तक की पारियों में, लेकिन अभिषेक शर्मा लास्ट मुकाबला 15 रन, एक छक्के चौके लगे, लेकिन अभिषेक शर्मा शायद बल्लेबाजी करना भूल चुके हैं। उन्हें ऐसा देखकर लग रहा है वो वही अभिषेक शर्मा है जो एशिया कप में उड़े थे। उनके बल्ले से गेंद ने 360 पूरे स्टेडियम को देखा, और ये वही अभिषेक शर्मा है जो बायलैटरल सीरीज में भी चमकते हैं। ये वही अभिषेक शर्मा है जो होम टूर पे भी चमकते हैं। ये वही अभिषेक शर्मा है जो डोमेस्टिक में भी चमकते हैं। लेकिन वही अभिषेक शर्मा जब आईसीसी का टूर्नामेंट सामने आया है, इतना बड़ा टूर्नामेंट जिस पे अभिषेक शर्मा एक अमिट छाप छोड़ सकते थे, वही अभिषेक शर्मा इस वक्त फुस दिख रहे हैं। और ये अभिषेक को समझना होगा कि उनकी ये गलती आगे बहुत मुश्किल उनके लिए भी कर देगी। हालांकि अभिषेक शर्मा को लेकर सूर्य कुमार यादव बहुत कॉन्फिडेंट है। इवन अगर मैं आपको बताऊं, मॉर्नी मॉर्कल जो इंडियन बॉलिंग टीम के कोच हैं, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके की अभिषेक की परफॉर्मेंस रही है लास्ट कुछ मुकाबलों में, हम अभिषेक को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अगर आपको उन पर इतना यकीन है तो फिर अभिषेक को बैट से, अपने बल्लेबाजी से दिखाना पड़ेगा। और अभिषेक शर्मा ने पिछले मुकाबले में सिर्फ 15 रन, और यह बताता है कि अभिषेक शर्मा क्या आगे खेलेंगे या नहीं, क्योंकि अगला जो मुकाबला जिम्बाब्वे से 26 फरवरी को, उसमें शायद प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव होंगे। अगर तिलक को बाहर करते हैं, अगर अभिषेक को बाहर करते हैं, तो फिर संजू की एंट्री होगी। संजू को रखना भी सही है या नहीं, यह भी जानना जरूरी, क्योंकि संजू का भी लय कुछ खास नहीं रहा है। एक मुकाबले में वो आए थे लेकिन कुछ ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संजू को मौका मिलेगा या नहीं अगले मुकाबले में जिम्बाब्वे के लिए। इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ रजत से बात करते हैं। रजत, संजू, सीधा सवाल, संजू आएंगे अब लग रहा है आपको? भाई आना चाहिए, ठीक है। एक मैच में उनको मौका मिला, उन्होंने 22 रन बनाए, लेकिन जैसा कि आपने कहा ना, मॉर्ने मॉर्कल का हवाला आपने दिया कि भाई पहले का परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर ऋतिक पहले के परफॉर्मेंस पे अगर आपको खिलाना है तो आपने यशस्वी जायसवाल को बाहर क्यों बिठाया? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने शुभमन गिल को बाहर क्यों किया? एग्जैक्टली। और दूसरी चीज है भाई, इसी वर्ल्ड कप में, चलिए इनको वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला, इसी वर्ल्ड कप में आपने अक्षर पटेल को बाहर क्यों किया? क्या अक्षर पटेल खराब कर रहे थे? अब तिलक वर्मा पे आपने सवाल उठाया। ऋतिक, जिस तरीके से तिलक वर्मा का ये परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरीके से 5 पारी खेलते हैं, 107 रन बनाते, ठीक है, रन छोड़ दीजिए, अभिषेक शर्मा ने 4 मैचों में 15 रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट आपको तिलक वर्मा का जानकर हैरानी होगी, 118 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। भाई अगर आपका नंबर 3 बल्लेबाज 118 के स्ट्राइक रेट से रन बनाएगा तो आप T20 मैच कैसे जीतेंगे? और बड़ी बात है कि बड़े मैच में फ्लॉप, अफ्रीका के खिलाफ बारी आती है तो आप 1 रन बनाकर आउट होते हैं। आपके ओपनर नहीं, नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 पोजीशन T20 में ऐसे हैं कि आपको ये मैच जिताते हैं, बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। सूर्या ने ठीक कहा था कि हम पावर प्ले में मैच नहीं जीत सकते हैं, लेकिन हम मैच हार सकते हैं, और टीम इंडिया ने बैटिंग में वही किया। पावर प्ले में अगर आप ऋतिक 100, जब आप अगर हम बात करें 188 अगर आप चेज कर रहे हैं, पावर प्ले में अगर आप 1 विकेट पर या 2 विकेट पर आप 80 रन होते तो 14 ओवर में अगले आपको तो 110 रन के आसपास बनाना है। बाकी 8 बैट्समैन के पास उतना समय आ जाता कि वो बना लेते। पावर प्ले इसलिए अहम हो जाता है कि पूरी बाउंड्री से 2 खिलाड़ी बाहर रहते हैं, 30 गज के दायरे के बाहर, आपके पास चांस होता है। और अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें तो ठीक है, ये बड़े मैच है, मैंने यही कहा ना कि याद रखेंगे। अगर आप इन बड़े मैचों पर आपने खराब परफॉर्मेंस किया तो लोग याद रखेंगे, लेकिन इन्हीं बड़े मैचों पर अगर आप अच्छा करेंगे तब भी लोग याद रखेंगे। कल को आप जब बायलैटरल सीरीज होगी, कल को आप वहां सेंचुरी लगाते जाइए, लोग नहीं सेलिब्रेट करने वाले उतने ज्यादा। लेकिन आज भी गौतम गंभीर के T20 वर्ल्ड कप 2007 में वो 75 रन लोगों को याद हैं, और इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री जब भी रहेगी वो 75 रन याद रहेंगे। अगर 2011 ODI वर्ल्ड कप की बात करें, ऋतिक, गंभीर के वो 97, MS धोनी के वो 91 हमेशा लोगों को याद रहेंगे। कपिल देव का 175 जो उन्होंने वर्ल्ड कप में बनाया था 1983 में, भले से उसका वीडियो नहीं है, लेकिन लोगों को आज भी याद है। ऋतिक, 1983 और 2026 कितने साल हो गए, बिल्कुल लोगों को आज भी याद है। 43 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। आप जब वर्ल्ड कप में रन बनाते हैं तो लोग याद करते हैं, और अगर आप वर्ल्ड कप में नहीं रन बनाएंगे, आप 3 मैचों में 0 पर आउट होंगे, चौथे मैच में भी आपका वही अप्रोच, मतलब आपको संभल कर खेलना होगा। आप बॉल को देखकर हिट करिए, लेकिन ऐसा नहीं है तीनों स्टंप छोड़ देना है, आगे निकल कर हिट करना है, तीनों स्टंप छोड़ देना, आगे निकल कर हर बॉल को आप लास्ट मुकाबले में किया उन्होंने। कई बार ऐसा लगा था कि शायद वो बोल्ड होते, कितनी बार बचे, कितनी बार वो बचे। ऋतिक, अगर मैं बात करूं, यशस्वी जायसवाल का एक आंकड़ा दे देता हूं, 23 T20 खेला है भाई ने, 22 इनिंग, 723 रन बनाए हैं,
सेंचुरी भी लगाई है। उन प्लेयरों में आज के टाइम पे टीम इंडिया में उन चुनिंदा प्लेयरों में से एक है यशस्वी जायसवाल, जिसका वनडे, टी20 और टेस्ट तीनों में शतक है और स्ट्राइक रेट भी 164 से ज्यादा का है। अगर अभिषेक शर्मा 175 या 180 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं तो यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट कौन सा खराब है? 164 का स्ट्राइक रेट छोटा स्ट्राइक रेट नहीं है। तो टीम अब सूर्या से जब पूछा जाता है क्या अभिषेक शर्मा को या तिलक वर्मा को, तो वो हंसते हैं, माखौल उड़ाते हैं भाई कि क्यों संजू खिला ले। ठीक है, संजू का परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब था, वनडे में एक मैच मिला, 3 छक्के लगाए, आउट हो गए। लेकिन अगर एक प्लेयर को आप कितना बैक करेंगे, वो भी ऐसे टाइम पर, अगला एक मैच अगर आप हारेंगे तो आपका जो हिस्ट्री रिपीट वाला सपना है वो टूट जाएगा। आप फिर ये दोबारा चांस 2 साल बाद आएगा और तब तक क्या पता सूर्या कप्तान हो या ना हो, क्या पता तब तक वो टीम में हो या ना हो। सूर्या के पास ये हिस्ट्री बनाने का मौका है, हिस्ट्री रिपीट करने का मौका था। बिल्कुल। लेकिन अगर आप नहीं रिपीट मैं तो कहूंगा कि 2024 की टीस थी अफ्रीका को, वही डेविड मिलर थे और उन्होंने वो पूरा बदला लिया। नहीं, उन्होंने दिखाया, बात बदले की नहीं ऋतिक, उन्होंने दिखाया देखो कैसे खेला जाता है। अगर अहमदाबाद के स्टेडियम में 1 लाख लोगों को पहले कमिंस ने चुप कराया था और इस बार जो है माकरम की टीम ने चुप करा दिया। बिल्कुल। मिलर के उन छक्कों ने लोगों को चुप करा दिया। आप सोचिए 80-90 हजार जिस स्टेडियम में लोग हों और वहां पर छक्के लगाने के बाद खामोशी हो जाए तो समझिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और दिखाया, सिर्फ मिलर ने नहीं दिखाया, पूरी अफ्रीकन टीम ने दिखाया कि क्रिकेट खेला कैसे जाता है और वो चैंपियंस की तरह खेल रहे हैं। उन्होंने जो है WTC फाइनल जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराया। मतलब आप देखिए कि अब वो अफ्रीका नहीं है कि वो चोकर्स हैं, अफ्रीका अब चैंपियन टीम बन रही है। चाहे वो टी20 का फाइनल खेलना हो, WTC ऋतिक जीता, भारत अभी तक WTC नहीं जीत पाया, 2 बार फाइनल पहुंचा, अफ्रीका पहली बार पहुंचा और जीत गया। तो अब वो आप लेकिन उनकी इंडियन टीम की बैटिंग देखकर मुझे लग रहा है कि शायद वो WTC की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, WTC की क्या तैयारी करेंगे? WTC के मतलब उसमें तो और खेलना है। यही अफ्रीका टीम है जो हमें आकर घर पे वनडे और टेस्ट हरा कर गई है। ये वो अफ्रीका नहीं है कि जिसको आप हल्के में ले सकते हैं। ये वो अफ्रीका नहीं है जो स्पिन नहीं खेल पाती। आपके स्पिनर को ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स और मिलर ने खड़े खड़े छक्के मारे हैं। बिल्कुल। दुनिया के नंबर 1 स्पिनर की हालत खराब कर दी, 4 ओवर में 47 रन ठोके वरुण चक्रवर्ती को। बिल्कुल। मतलब ये डरने वाली टीम वो नहीं है ऋतिक। और ये टीम इंडिया को समझना होगा, आपको प्लानिंग के साथ आना होगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप बिना प्लानिंग के हवा जीत जाएंगे। और इस प्लानिंग के साथ आपको अगला मुकाबला भी 2 खेलना है भारत को, और ये हम सब भारत के साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड में भारत पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर होम ग्राउंड में अगर भारत हारा है ना, तो ये इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। वो भी एक ऐसे टीम के आगे जिसने क्या बदला लिया, मैं बदला फिर कह रहा हूं, बदला लिया है। वही सूर्या है जिन्होंने वो कैच लपक के इंडिया को ट्रॉफी दिलवाई थी। ये वही सूर्या की टीम है जो शायद इस वक्त अलग लेवल पर जा चुकी है। एक हार ने सबका मनोबल तोड़ा है और ये तय है। टीम चेन्नई पहुंच चुकी है, वहां पर तैयारियां चल रही हैं चपौक में, लेकिन अभी भी चेन्नई के भी ग्राउंड में बहुत संभलना मुझे लगता है रजत जरूरी होगा।